आइंदा हफ्ते मुल्क में भरपूर बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। बहिर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में 20 से जुमेरात तक बादल बरसेंगे। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी और हब्स का राज। समुद्री हवाएं गैर फाल। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में भी हल्की बारिश की पेशगोई। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफसोसनाक वाक़या। अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर चढ़ाई की। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला जर्मन हुकाम के साथ उठा दिया। जर्मन हुकाम की जानिब से पूरी तहकीकात की यकीन दहानी। पीटीआई हर चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इस सब नया तहलील कर लिया है। भाई मुस्लिम लीग वाला कर कह रहे हैं इन हालात में आप क्यों हुकूमत दे रहे हैं? हालात के तहत समझ रहे थे कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी रास नहीं आ रही उनको जी, मुश्किलात में पड़ गए होंगे। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा इंकशाफ। सहाफियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी कि निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। हालात और इख्तियारात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है सियासत में इस्तेकाम से उनको मौके मिलते हैं। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह जेयूआई का पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर अवामी अम जलसों का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात पर सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं इंतशार में मुलव्वस लोगों को तहकीकात का हक़ नहीं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग धरने में शामिल थे। बन्नू में हालात नॉर्मल हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अच्छा होता बानी पीटीआई वाक़े की मजम्मत करते। केपी हुकूमत ने बन्नू सूरत हाल की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से आवाम बाखबर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर शैफ कहते हैं बन्नू में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही। मकामी इंतज़ामिया और समाजी हिमायतीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात चल रहे हैं। कमेटी इलाके में देर पा क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला केपी की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। दहशत गर्दी से मुतासरा सूबे किसी भी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सड़क पर फिरते शख्स को कहा क्या आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। हमने IMF को वापस भेज दिया। सबको पता है बाद में कौन लाया। तरक्की करता हुआ मुल्क घड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब को अवामी रिलीफ की हिदायत। कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये गरीबी नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। मरियम नवाज का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। अपने बयान में साबिक सेनेटर ने कहा काफ़ी अरसे से खुद को नून लीग के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूँगा।
पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के लिए मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक राय ली जाएगी। जरा के मुताबिक पीपी रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत करने या ना करने का फैसला होगा। मुतादिद रहनुमा पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजर-ए-सानी दरखास्तें। गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का छुट्टियों के बाद दरखास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त पर फौरी समाअत ना करना नाइंसाफी होगी। लोगों के आईनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना है। मैं जमहूरियत के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो गुज़श्ता हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर भी शदीद तनकीद। कहा, इन्हें तो ये तक पता नहीं इनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा, नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं। डेमोक्रेट्स जमहूरी पार्टी नहीं बल्कि जमहूरियत की दुश्मन है। प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ट्रंप ने नायब सदर कैमिला हैरिस को पागल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। कुछ लोगों ने असलहा बर्दाश्त शख्स की निशानदही कर दी थी मगर सिक्योरिटी वालों ने कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई। मुझ पर कातलाना हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई। ये गलती है। मुझे बता दिया जाता तो मैं 15-20 मिनट इंतजार कर लेता। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हलाकतों की तादाद 133 हो गई, हज़ारों जख्मी, 2 पुलिस एहलकार भी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। ढाका में फौज तलब, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ कारोबार सब कुछ बंद। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। उधर अमरीका ने अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र करने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टेफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टेफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बानों के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। इजलास में 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जद्दत वक्त की ज़रूरत है। टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दिया जाए। मरियम नवाज का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से मुतालिक पैगाम। एक्स पर लिखा, 22 अप्रैल से अब तक पंजाब भर से 50,000 ख़वातीन की शिकायत मौसूल हुई। शहरी इमरजेंसी की सूरत में 15 डायल करें। सेफ सिटी में कायम करदा पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ख़वातीन की आवाज़ बन चुका। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फ़ी यूनिट नर्ख ₹2.10 बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरखास्त आए। इजाफा मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की फ़ी यूनिट का नर्ख ₹5.45 बढ़ाने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने नर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। IPPs को 150 अरब की अदागियाँ होने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जनवरी से मार्च तक अदायगी की गई। पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। बरतानवी कंपनी डिलीवरी एसोसिएट्स की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मुआवनत की पेशकश।
SIFC के तहत ताउन बढ़ाने का अहद। कंपनी के बानी और चेयरमैन माइकल बार्बर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने बरामदात में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और निजकारी की कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। माइकल बार्बर ने हुकूमत की नाफिज करदा टैक्सेशन इस्लाहात को सराहा। इसराइल दरिंदगी से बाज न आया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत रिहायशी इलाकों पर बमबारी। हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों में सीवरेज और आलूदा पानी में पोलियो वायरस पाया गया। आलमी इदारा सेहत ने जंगबंदी लाजमी करार दे दी। इसराइली तैयारों की यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले। 3 तेल के ज़खायर और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले में 3 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद ज़ख्मी। उधर इसराइल के शहर तेल अवीव में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का मुतालबा। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल के लिए आब जमजम और अर्क़ गुलाब का इस्तेमाल। बैतुल्लाह शरीफ के गेट सिक्योरिटी फोर्सेस का हिफाजती हिसार कायम। तकरीब में आला सऊदी हुक्काम की शिरकत। बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स की पोजीशन मजबूत। ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा मैच का आज तीसरा रोज। बांग्लादेश ए के 4 खिलाड़ी आउट, 264 रन का ट्रायल बाकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मोहम्मद हुरैरा की डबल सेंचुरी, 26 चौके, 1 छक्का लगाया। कामरान गुलाम भी सेंचुरी बनाकर नॉट आउट रहे।